नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राहुल गांधी यूं तो अपने भाषण की वजह से हर बार सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी घमासान मच गया है। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम पहुंचे राहुल गांधी ने एक रैली में जहां साउथ के लोगों की राजनीतिक समझ की तारीफ की है, वहीं उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों की राजनीतिक समझ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि जैसे ताजगी उन्हें दक्षिण भारत में मिली, वैसे 15 साल में उत्तर भारत में उनको नहीं महसूस हुई। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. उन्होंने ट्वीट किया, मैं दक्षिण में आता हूँ, सांसद हूँ, मैंने उत्तर भारत से शिक्षा ली है और काम करता हूँ और विश्व में सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ। भारत एक है, इसे रीजन कहकर नीचा ना दिखाएं, इसे कभी मत बांटिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद नेताओं का लगातार पलटवार शुरू हो गया है। विवाद बढ़ा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट करके राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। वहीं राहुल गांधी ने जब उत्तर भारतीयों के राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े किए, ऐसे में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां चुप बैठने वालों में से थे। उन्होंने भी पलटवार कर करारा जवाब दिया है राहुल गांधी को। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस का सफाया करके ही मानते हैं। तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से हमेशा विवादों में ही घिरे रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने बयान दिया। अब इस बयान पर लगातार विपक्ष नेताओं का घमासान जारी है। राजस्थान बजट 2021 को लेकर के बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य की जनता की उम्मीदों का बजट थोड़ी ही देर में घोषित होने वाला है और कोरोना महामारी से आम जन की कमर भी टूटती हुई नजर आई है। तो इसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि टूटी हुई कमर में मरहम लग सकता है। खबर सेड़वा से, जहां इटादा गांव में अपनी दुकान से लौट रहे एक युवक पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। चौटन थाना के इटादा गांव में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया है। दुकान से घर लौट रहे इस युवक का पीछा कर रहे बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला किया, चाकुओं से कई बार वार भी किया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले का शिकार हुआ युवक दौलत सिंह राजपूत इटादा गांव का निवासी है। खबर मिलने पर परिजनों ने गंभीर घायल अवस्था में उसे धनऊ अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे तत्काल बाद ही बाड़मेर रेफर कर दिया गया। सूचना पर चौटन थानाधिकारी मई पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची। हमलावरों को लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यह मामला राम मंदिर निर्माण के कोष संग्रहण को लेकर हुआ है। साहब भी यहाँ मौजूद है, वकील साहब से थोड़ी जानकारी लेंगे। वकील साहब, क्या मामला है, थोड़ी जानकारी बताइए। ये मामला कुछ नहीं है, हम तो कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं। हिंदू अपना काम करे, मुसलमान अपना काम करे, ऐसा ही अपना काम करे। ये जो हमारे भारत देश का राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें ये अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अब उनको क्या जलन हो रही है, उनको क्या दिक्कत आ रही है? वो कह रहे हैं हम एक छत्रपति इटादे में आपको कहीं रसीद काटने नहीं देंगे। तो ये तो हिंदुओं के पास जा रहे हैं, मुसलमानों के पास थोड़े दिन जा रहे हैं। ऐसा तो अन्याय नहीं हो सकता। और ये हिंदुओं के पास जा रहे थे, उनको विरोध जताने के लिए इन्होंने इनके ऊपर एकदम हमलावर किया, जानलेवा हमला किया और मारने की कोशिश की। बड़ी सीरियस अवस्था में है और 4 चाकुओं के वार किए और पीछे आकर के अभी उनको याद है कि उनके साथ में जो हमला हुआ है, पीछे से हमला हुआ, उसमें से कई वार उनके शरीर के ऊपर आए और गंभीर वार किए और हालात भी गंभीर थे। तो सर मामला पूरा सामने अभी तक नहीं आया है? पूरा मामला यही है जो
राम मंदिर को लेकर चंदा करें। मैं ये पहले भी लंबे समय से उसे इनके अंदर जो है काम कर रहे थे। साथियों, पूरा मामला है राम मंदिर की जो रसीदें कटाने के लिए ये गए थे, वहाँ पर उन पर हमला कर दिया है। चाकुओं से अलग अलग वार किए हैं, करीबन 3 से 4 वार किए। और क्या नाम है आपका और क्या हुआ आपके साथ में? सर, मेरा नाम दौलत सिंह है। मैं राम मंदिर की चंदा से मेरे पास बैग था थैला, तो उसमें पैसे भी थे। मैं जा रहा रास्ते में एक आदमी ने मेरे को बुलाया, तो जी वाटर बॉक्स की बाउंड्री है, उसके बाद थोड़ा सुनसान जगह अंधेरा था, तो मैंने कहा कोई तकलीफ पानी किसी की तकलीफ। मैं भाग गया तो उसने कहा साला तो हिंदुत्व और ज़्यादा चलाता है इस गाँव में, ऐसे करके उसे सीधा मेरे पर एक बार किया तो उसकी हाथ छुरी में मेरा हाथ पड़ा। फिर मेरे और 4-5 घाव जो लगे वो पता नहीं 3-4 आदमी थे या कितने थे। एक आदमी तो शक्ल मैंने देखा था, एक आदमी फर्स्ट देखा था, तो उसने मेरा सीधा छुरी मारा, इधर पेट में थोड़ा पीछे लगाया, पेट पे नहीं लगाया। फिर मैं तड़पता रहा, ऐसे 2-3 बार मैंने पकड़ने की कोशिश की, एक तो छुरी मेरे हाथ में ही रह गई थी, बाकी तो मेरे लगे कितने लगे। ये तो कौन थे आप, किसी को जानते हो? तो मैं शक्ल से जानता हूँ, मुसलमान था दाढ़ी वाला, और उसको शक्ल से मैंने पहले भी कई बार देखा है। हमारे गांव का है, अड़ोस पड़ोस गांव का 4-5 मुसलमान गांव है अड़ोस पड़ोस में, तो शक्ल से वो मुसलमान था, मैं शक्ल से जानता हूँ। देख लूंगा तो नाम तो मैं नहीं जानता उसका। अभी वो तो क्या साल तो ज़्यादा चलाता है, हमारे गांव में रहते हुए तो हिंदू तो चलाता है। मैं 20 साल से थोड़ा बहुत RSS हिंदू संगठन का काम करता हूँ। आपकी पहले किसी से रंजिश थी क्या कोई? अब पहले हमारी रंजिश तो नहीं थी किसी से रंजिश। अच्छा, पहले भी आपके साथ कोई मारपीट हुई है? नहीं, मारपीट पहले नहीं हुई कभी। ठीक। बजट को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि गहलोत सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। गहलोत सरकार कोरोना प्रबंधन में नंबर 1 रही है, वहीं जनता के काम करने में कभी पीछे नहीं हटेगी। परिवहन मंत्री ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र की नीतियों से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं खबर बालोतरा से, जहां गोविंद वल्लभ दास जी महाराज के सानिध्य में रथ यात्रा निकाली गई, जिसका लोगों ने स्वागत सत्कार किया। आइए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। माजीवाल में प्रजापत समाज द्वारा की रथ यात्रा की जगह जगह स्वागत सत्कार किया जा रहा है। कुमावत समाज प्रजापति श्रीपति धाम के गादीपति श्री श्री 1008 गोविंद वल्लभ दास जी महाराज के सानिध्य में रथ यात्रा मंगलवार को माजीवाला पहुंची। समाज के लोगों ने रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत सत्कार किया। समाज के गौतम रोपिया माजीवाला ने बताया कि समाज उत्थान के उद्देश्य को लेकर दूसरे दिन माजीवाला आदर्श विद्यालय से मुख्य हाईवे होते हुए माजीवाल गांव में बाबा रामदेव मंदिर के पास रथ यात्रा पहुंची, जहां पालिका द्वारा 101 कलश यात्रा के साथ गैर का भी आयोजन रखा गया। वहीं महाराज गोविंद वल्लभ दास महाराज ने बताया कि उद्बोधन में एकता जन जागृति की बात। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य चंपालाल माजीवाल, कार्यक्रम के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी घेवर, सरपंच गण घेवर चंद प्रजापति, पार्षद नगर राज प्रजापत, बेसाराम प्रजापत, खेताराम प्रजापत, गोयल ईश्वर, बुधाराम कुमार सहित प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। विधानसभा पहुंच चुके हैं सीएम अशोक गहलोत। बजट का पिटारा लेकर सीएम अशोक गहलोत विधानसभा पहुंच चुके हैं और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने उनकी आगवानी की है। वहीं खबर बालोतरा से, जहां गोविंद वल्लभ दास जी महाराज के सानिध्य में रथ यात्रा निकाली गई, जिसका लोगों ने स्वागत सत्कार किया। आइए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। माजीवाल में प्रजापत समाज द्वारा की रथ यात्रा की जगह जगह स्वागत सत्कार किया जा रहा है। कुमावत समाज प्रजापति श्रीपति धाम के गादीपति श्री श्री 1008 गोविंद वल्लभ दास जी महाराज के सानिध्य में रथ यात्रा मंगलवार को माजीवाला पहुंची। समाज के लोगों ने रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत सत्कार किया। समाज के गौतम रोपिया माजीवाला ने बताया कि समाज उत्थान के उद्देश्य को लेकर दूसरे दिन माजीवाला आदर्श विद्यालय से मुख्य हाईवे होते हुए माजीवाल गांव में बाबा रामदेव मंदिर के पास रथ यात्रा पहुंची, जहां पालिका द्वारा 101 कलश यात्रा के साथ गैर का भी आयोजन रखा गया। वहीं महाराज गोविंद वल्लभ दास महाराज ने बताया कि उद्बोधन में एकता जन जागृति की बात। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य चंपालाल माजीवाल, कार्यक्रम के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी घेवर, सरपंच गण घेवर चंद प्रजापति, पार्षद नगर राज प्रजापत, बेसाराम प्रजापत, खेताराम प्रजापत, गोयल ईश्वर, बुधाराम कुमार सहित प्रबुद्ध जन मौजूद रहे।
दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। श्री श्याम मित्र मंडल लालसोट के तत्वाधान में कलश यात्रा निकाल करके 3 दिवसीय पाठ महोत्सव का आगाज किया गया है। साथ ही साथ 14वां 3 दिवसीय पाठ महोत्सव की कलश यात्रा श्री राम कृष्ण मंदिर से महाकाली मंदिर गुजरती हुई पहुंची है श्री श्याम मंदिर में। वहीं पाठ महोत्सव कार्यक्रम में कल होगा श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ। तो साथ ही साथ पाठ महोत्सव कार्यक्रम के तीसरे दिन श्री श्याम भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही श्री श्याम भजन संध्या में बाहर के कलाकार अपनी शिरकत करेंगे और श्री श्याम मंदिर प्रांगण जैन नसिया लालसोट में चल रहा है 14वां 3 दिवसीय पाठ महोत्सव। राजस्थान का फिल्मी जगत बहुत ही पुराना फिल्मी जगत है और इसके अंतर्गत राजस्थानी भाषा के अंदर राजस्थानी फिल्में बनाई जाती हैं। साथ ही साथ राजस्थान की संस्कृति को भी इन फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है। लेकिन जब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट 2021 और 22 पेश किया गया तो उसके अंतर्गत राजस्थानी फिल्मों के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि राजस्थानी फिल्मों के लिए 25 लाख रुपए इंसेंटिव और साथ ही साथ जीएसटी फ्री भी कर दिया गया है। तो इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर भैरव सिंह, पूर्व विधायक और एक फिल्मकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भैरव सिंह जी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021 और 22 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख तक इंसेंटिव की सहायता भी दी गई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबे समय बाद एक सराहनीय और प्रशंसनीय योगदान राजस्थानी फिल्मों के लिए किया है। राजस्थानी फिल्में मृतप्राय हो चुकी थी, निर्माता लोग इसमें हाथ नहीं डालते थे क्योंकि लागत करीब करीब हिंदी फिल्म और राजस्थानी फिल्म कोई भाषाई फिल्म की एक जैसी होती है, केवल स्टार कास्ट का पैसा अलग होता है। और राजस्थान का जो दर्शक है वो कम मात्रा में है, राजस्थान में अलग अलग भाषाएं हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थानी कल्चर और जो राजस्थानी फिल्मों में दिखाया जाता है, राजस्थान के जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। और राजस्थानी फिल्मों के निर्माताओं की ओर से मैं मुख्यमंत्री जी का हार्दिक तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अभी राजस्थानी फिल्मों को जीएसटी से भी मुक्त कर दिया गया है, तो इसके संबंध में क्या है कि मतलब पहले जीएसटी लगती थी तो उससे, और अब जब जीएसटी नहीं लगेगी तो दोनों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, पहले जब राजस्थानी फिल्म कोई प्रदर्शित होती थी तो उस पे जो सिनेमा हॉल वाले जीएसटी सहित दुगना टिकट लगता था, चार्ज होता था दर्शकों से। अब जीएसटी से मुक्त करने पर मतलब एक तरह से टैक्स फ्री हो जाएंगी राजस्थानी फिल्में। उसके लिए निर्माताओं को वित्त विभाग और प्रशासनिक गलियारों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और दर्शकों को आधे पैसे में फिल्म देखने को मिलेगी। इससे निसंदेह राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्थान में जो संस्कृति है उस पे अच्छे निर्माता आगे आकर के फिल्म बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजस्थान में फिल्म जगत जो है वो बहुत ही पुराना है और ये नए नियम अब 2021 से लागू हो रहे हैं। तो इससे पहले क्या थे फिल्म जगत और कैसा था, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, राजस्थानी फिल्में तो जो राजस्थानी संस्कृति से जुड़े लोग हैं, जैसे मेरे जैसे बहुत बड़े मोहन सिंह जी राठौड़, शिरीष कुमार और भी लोग जो निर्माता हैं, आज मुंबई की फिल्म नगरी में जमे हुए हैं, लेकिन वो हिंदी फिल्मों की ओर ज्यादा होते थे। हम कुछ लोग ही राजस्थानी फिल्मों का निर्माण करते थे, लेकिन हमें लागत नहीं आती थी तो हम बड़े मायूस हो जाते थे। इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले 10 से 20 लाख तक की फिल्म में इंटेंसिव सहायता की घोषणा की थी और आज एक मुश्त 25 लाख की करके लगभग राजस्थानी फिल्मों का निर्माण 30 से 35 लाख तक हो जाता है। और ऐसे में 25 लाख की सहायता बहुत बड़ी सहायता है और निर्माताओं को इससे बड़ा संबल मिलेगा। और मैंने तो आज मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण सुनते ही, मेरी एक फिल्म तो इसी माह रिलीज होने वाली है, बाबो भातबड़ियो गुजरी को, राजस्थानी फिल्म, और तुरंत मैंने तो एक राजस्थानी फिल्म की और घोषणा कर दी है, सौतन बनी सुहागन, जो एक बाल विवाह की जैसी जो कुप्रथा उसके ऊपर आधारित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब राजस्थानी कल्चर को ज्यादा बढ़ावा मिल सकेगा।
जी तो हाँ, आपने जी इतनी हाँ। जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, न्यूज 19 का बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी जयपुर से बजट को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आखिर ये कैसा लोकतंत्र है कि क्या पत्रकारों से ही कोरोना फैलता है। राजस्थान की विधानसभा के बाहर गेट पर धूप में मीडिया कर्मी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वास्तव में मीडिया पर दबाव भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पत्रकारों के लिए कोई भी सुरक्षा कानून नहीं बनाया गया। राजधानी जयपुर से बजट को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आखिर ये कैसा लोकतंत्र है कि क्या पत्रकारों से ही कोरोना फैलता है। राजस्थान की विधानसभा के बाहर गेट पर धूप में मीडिया कर्मी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वास्तव में मीडिया पर दबाव भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पत्रकारों के लिए कोई भी सुरक्षा कानून नहीं बनाया गया। राजस्थान बजट 2021 के अंदर पहली बार पेश हो रहा है पेपरलेस बजट और इसी के लेते हुए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ प्रति स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रस्ताव भी जारी किया गया है। तो वहीं शहरी गरीबों के लिए इंदिरा क्रेडिट योजना भी शुरू की जाएगी। बड़ी खबर बजट को लेकर के आ रही है कि पहली बार पेश हो रहा है पेपरलेस बजट, तो वहीं साथ ही साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अब सहायता देने का प्रस्ताव भी किया और प्रति स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया। बजट 2021 को लेकर के विधायकों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि हर विधायक अपने क्षेत्र में एक सीएससी का चयन करे और जिसे पोर्टल सीएससी के तौर पर विकसित किया जाएगा। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हर विधायक अपने क्षेत्र में एक सीएससी का चयन करे जिसे पोर्टल सीएससी के तौर पर विकसित भी किया जाएगा और साथ ही साथ एसएमएस अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाएं भी विकसित करने की घोषणा की गई। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कोरोना जागरूकता रैली आज पुलिस द्वारा निकाली गई, जिसमें डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव, एडीसीपी भागचंद मीणा, एसीपी मंगलेश चुंडावत, एसएचओ सदर बाजार बंसीलाल, एसएचओ दिनेश लखावत, चंचल प्रकाश दिलीप सिंह के सहयोग से सोजती गेट थाना क्षेत्र से रवाना होकर के घोड़ा चौक, दुधेश्वर मंदिर, बाईजी का तालाब, घाचा की बगीची होते हुए सदर बाजार थाना क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में कोरोना से बचने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग व 144 धारा की पालना के लिए शहरवासियों को जागरूक करने के लिए यह मुमकिन और मुहिम पुलिस द्वारा की गई, जिसमें कई जगह इस रैली का मोहल्ले वासियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और इसी दौरान वार्ड नंबर 33 की कांग्रेस की महिला सह सचिव श्रीमती हेमा भाटी द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें वार्ड की समस्याओं के बारे में अवगत कराया और पुलिस अधिकारियों को भरोसा भी दिलाया कि शहर की जनता आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत गांव 5 केके स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को प्रधानाचार्य बलजीत सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रभारी शारीरिक शिक्षक वीना वधवा ने बताया कि बच्चों को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी देने में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्याता अशोक कुमार दुआ ने विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट के उपयोग, ट्रैफिक सिग्नल व सड़क पर लगे संकेतकों के बारे में जानकारी दी और सड़क परिवहन के समय मोटरसाइकिल, कार इत्यादि वाहनों को चलाने के विभिन्न नियमों, कागजों के बारे में विस्तार से बताया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा नवचयनित हेड बॉय रविंद्र कुमार व हेड गर्ल मनजोत कौर ने भी सड़क सुरक्षा के बारे में उपस्थित विद्यार्थियों को जानकारी दी और कार्यक्रम में शाला स्टाफ व ग्रामीण भी उपस्थित रहे। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद द्वारा जिले के सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की बैठक
कलेक्ट्रेट सभागार में ली गई। बैठक का केंद्र कोविड वैक्सीनेशन, मिशन इंद्रधनुष, कृषि एवं पंचायती राज योजनाएं, ग्रामीण विकास, शिक्षा, सिंचाई, उद्योग, विद्युत विभाग की योजनाएं रही हैं। तो साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रसार कर जरूरतमंद व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए अधिकारी टीम भावना से समन्वित प्रयास करें। साथ ही प्रभारी मंत्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में जिले को आवंटित लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर आमजन को राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में ज़रूरतमंद व्यक्ति योजना का लाभ लेने में वंचित नहीं रहे और इसके लिए ब्लॉक स्तर पर भी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना जरूरी है। रामगंज मंडी के उपखंड क्षेत्र चेचट कोटा स्टोन की खदानों में खन्ने के नाम पर की जा रही है अवैध वसूली। यह खबर मीडियाकर्मी पत्रकारों को लगी तो माइनिंग विभाग हरकत में आया और चेचट कोटा स्टोन की खदानों में माइनिंग के अधिकारी पहुंचे और मौके से अवैध वसूली करने वालों को तो नहीं पकड़ पाए, पर एक किसान के ट्रैक्टर को पकड़ लाए। ट्रैक्टर मालिक ने मीडियाकर्मियों को बताया कि मैं खेतों के लिए चिंगारी लेकर जा रहा था तो माइनिंग विभाग की टीम ने मेरा ट्रैक्टर पकड़ लिया और थाने में बंद कर दिया। ट्रैक्टर मालिक का कहना है कि जो रवन्ने के नाम पर अवैध पर्चियां काट रहे हैं उनको तो नहीं पकड़ रहे अधिकारी। लगता है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। इस पर किसी भी अधिकारी की नज़र नहीं है या फिर अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध पर्चियां काटने का कारोबार चल रहा है। और अभी 2 दिन पहले ही रामगंज मंडी विधायक ने इस पर कड़ी निंदा करते हुए कोटा जिला कलेक्टर और कोटा पुलिस अधीक्षक को भी सूचना दी थी, लेकिन फिर भी माइनिंग विभाग द्वारा इस अवैध वसूली पर कोई रोक नहीं लगा पाना उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड लालसोट के निर्जना काली डूंगरी श्री राम मंदिर के पंचम पाटोत्सव पर हनुमान मंदिर का शिलान्यास हुआ। अवधेश महाराज के सानिध्य में पाटोत्सव के दौरान भंडारे का आयोजन भी हुआ, तो वहीं श्रद्धालुओं ने हजारों की संख्या में भंडारे में पंगत प्रसादी पाई है। अवधेश महाराज के सानिध्य में हनुमान मंदिर का शिलान्यास किया गया, तो वहीं करोड़ों की लागत से बनाए जाने वाला हनुमान मंदिर पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। साथ ही साथ शिलान्यास के दौरान मंदिर निर्माण कमेटी अध्यक्ष पूर्व पीसीसी सचिव कमल मीणा, पूर्व संभागीय आयुक्त ब्रजमोहन मीणा भी उपस्थित रहे। तो इस अवसर पर सरपंच प्रद्युमन सिंह, सरपंच हेमराज मीणा, अनिल बेनाड़ा, सुदीप मिश्रा, रविकांत नकवाल सहित अनेक लोग वहां उपस्थित रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि आज 24 फरवरी है और आज राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा और इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11 बजे से इस बजट की घोषणा करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि इसके अंतर्गत कोरोना और उपचुनाव और साथ ही साथ किसानों को लेकर के भी मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ जयपुर मेट्रो को विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की व्यवस्था को देखने के लिए इस पर भी मंथन किया जा सकता है और कुछ निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। साथ ही साथ इस बजट से आम जनता को भी उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल में आम जनता का हाल बुरा होता हुआ साफ साफ नजर आया था और आम जनता इसकी अपेक्षा लगा करके बैठी हुई है कि कोरोना काल में जो उन्हें नुकसान हुआ क्या इस बजट में उन्हें पूरा हो सकता है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि भाजपा के अंदर लगातार अंदरूनी कलह चल रहा था और इसी को लेकर के कल भाजपा की कोर कमेटी की बैठक रखी गई थी, जिसके अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो लगभग 1.5 साल से किसी भी कोर कमेटी की बैठक में मौजूद नहीं थी, वह भी कल इस कोर कमेटी की बैठक के अंदर मौजूद थी। और लगभग आप सभी को बता दूं कि सभी विधायक और मंत्रीगणों का कहना था कि हमें सदन में बोलने का सही प्रकार से मौका नहीं मिलता है,
किसी किसी को तो 5-5 दिन तक कंटिन्यू मौका दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5 दिन में एक ही बार बोलने का मौका दिया जाता है। तो साथ ही साथ इसी के एक बात और आप सभी को बताता हूं कि अभी देश के अंदर किसान आंदोलन जोरों पर चढ़ रहा है और इसी को लेकर के कल एक बार फिर किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया कि अब ट्रैक्टरों की 40 लाख से, जी हाँ 40 लाख ट्रैक्टरों से अब सदन का हम घेराव करेंगे और इसी के चलते हुए अब सरकार को हमारी बात भी सुननी पड़ेगी और सरकार को इसमें जल्द से जल्द फैसला भी निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी इसकी तिथि तय नहीं की गई है और पंच पटेलों की बैठक के बाद में कब ये 40 लाख ट्रैक्टरों से सदन का घेराव किया जाएगा, इसकी तिथि को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस देश के अंदर लगातार बढ़ता हुआ ही जा रहा था, लेकिन राजस्थान के अंदर उसकी अब पकड़ कम होती हुई जा रही है। लेकिन अगर वहीं हम राजधानी जयपुर की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना का ग्राफ कभी बढ़ता है तो कभी घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक निश्चित तौर पे रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 19 कोरोना के नए संक्रमण मामले सामने आए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा वैशाली नगर में 4, जगतपुरा, झोटवाड़ा, लालकुटी में 2-2, मालवीय नगर और रामगंज, सीतापुरा, अजमेर रोड और साथ ही कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर एक कोरोना का केस सामने आया है। लेकिन इसमें अच्छी बात तो यह है कि कल किसी की भी कोरोना वायरस से राजधानी जयपुर में मौत नहीं हुई है। साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूं कि राजस्थान के अंदर लगातार अपराध बढ़ता हुआ ही जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए राजस्थान के अंदर कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अपराधियों में सरकार का और पुलिस का बिल्कुल भी भय नजर नहीं आ रहा है। पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो पहले रात के अंधेरे में चोरी और किसी भी वारदात को अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब किसी भी वारदात को दिन दहाड़े ही अंजाम दे दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं कोटा की, जहां पर कोटा के अंदर 3 युवकों ने एक युवक के ऊपर फायरिंग की, लेकिन उस फायरिंग के अंदर निशाना चूकने से वह युवक बच गया। साथ ही एक बात और बताता हूं आप सभी को कि इस फायरिंग में देसी कट्टे से इसके ऊपर फायरिंग की गई थी और पुलिस ने उन सभी को राउंड अप भी कर लिया है। बजट 2021 को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ी घोषणा की है। आप सभी को बता दूं कि निजी सरकारी अस्पताल में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 850 रुपये प्रीमियम में 5 लाख की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसी के साथ साथ 1000 आयुर्वेदिक औषधालयों को विकसित भी किया जाएगा। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 850 रुपये प्रीमियम में 5 लाख की चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और निजी सरकारी अस्पताल में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा, तो साथ ही 1000 आयुर्वेदिक औषधालयों को विकसित भी किया जाएगा। बजट 2021 को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना ने देश और प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है, तो वहीं इसी को लेकर के 1000 रुपये प्रदेश के गरीबों को दिए जाएंगे। साथ ही साथ सभी परिवारों को बीमा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 1000 रुपये प्रदेश के गरीबों को मिलेंगे और सभी परिवारों को बीमा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं 5 लाख की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही साथ 30 नए PHC खोलने की घोषणा भी की गई है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1000 रुपये प्रदेश के गरीबों को मिलेंगे और सभी परिवारों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं 5 लाख की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मंगलवार को ही बैठक में नौकरी पेशा महिलाओं को बड़ी राहत दी है। बैठक में महिलाओं के लिए बीमारी लाभ लेने की शर्तों से कुछ ढील जरूर मिली है। ESIS की इस बैठक में मातृत्व अवकाश के बाद में जरूरत पड़ने पर बीमारी से जुड़ा अवकाश देने की व्यवस्था में राहत देने का निर्णय लिया गया। विश्व में वनडे क्रिकेट की बात शुरू भले ही
किसी भी क्रिकेट से हुई हो, लेकिन उसके पन्नों में सबसे ज़्यादा जगह एक ही क्रिकेटर को मिलेगी और वो है सचिन तेंदुलकर। उनके वनडे क्रिकेट में भले ही कुछ रिकॉर्ड कोई खिलाड़ी अपने नाम कर ले, लेकिन सचिन जैसी प्रसिद्धि किसी और को नसीब होना मुश्किल ही शायद होगा। जब उन्हें क्रिकेट के भगवान की उपाधि से नवाजा गया तो कई लोगों ने आपत्ति भी ली, लेकिन 2010 में 24 फरवरी के दिन ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में जब इस खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में 200 रनों के दरवाजे पर पहली बार कदम रखा तो उनका बड़े से बड़ा आलोचक भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है। इस महीने में आमतौर पर बैंकों से जुड़े कामकाज कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मार्च के महीने में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको कोई बैंकीय कार्य बैंक ब्रांच में जाकर के निपटाना है तो यह ज़रूर जान लेना चाहिए कि उस दिन बैंक की छुट्टी होगी या नहीं। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार देश में कार्यरत बैंक रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। साथ ही मार्च में कुछ अतिरिक्त छुट्टियां भी हैं और कुछ क्षेत्रीय त्यौहार भी हैं। इन त्योहारों पर देश के कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टियां जरूरी है। कोरबा में 14 माह की मासूम सृष्टि को दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 है। ऐसे में कोयला मंत्रालय उसके इलाज की समुचित व्यवस्था करे। कोरबा की लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री से गुहार लगाई है कि 14 माह की मासूम सृष्टि मांसपेशियों में दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है और उसके इलाज के लिए हर समुचित और मुमकिन व्यवस्था की जाए। इंडियन रेलवे कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद से ही यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। तकरीबन हर रोज़ नई स्पेशल ट्रेनें इसमें जोड़ी जा रही हैं। नॉर्थ रेलवे ने मंगलवार को भी 5 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। लखनऊ छपरा, छपरा फर्रुखाबाद, दिल्ली जोधपुर, लखनऊ चंडीगढ़ और अहमदाबाद माता वैष्णो देवी कटरा के बीच इन रेलगाड़ियों का संचालन 1 मार्च से शुरू किया जाएगा। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।